हे उठो। किसी ने देखा तो नहीं? आप यहाँ कैसे पहुँच गई? जैसे तुम हमारे घर पहुँच गए थे। अरे मैं तो गलती से पहुँच गया था। मैं भी गलती से पहुँच गई। देखिए, अगर जग्गू भैया बिज्जू भैया देख लिया तो मेरा हुलिया टाइट कर देंगे। वो दोनों भी अभी तक सो रहे हैं? हाँ, अभी मौका है, भाग जाइए प्लीज। मैं 5 रुपए बारानी देनी आई। अजी मैंने 5 रुपए बारानी माफ की, प्लीज जाइए प्लीज। क्यों? जब तुम हमारे घर आए थे तो सारे घर को सर पर उठा लिया था, एक उठा मचा दिया था। आज मैं 5 रुपए बारानी देकर ही जाऊंगी। अरे मर गया। अब बचाओ बचाओ क्या हुआ? गजब हो गया, गजब हो गया। एक लकड़ी नहीं, लड़की वो मेरे कमरे में घुस मेरे कमरे में घुस गई। कौन सी लड़की? अरे वो पेट्रोल वाली। हाँ, मोटर वाली है, वो मेरे कमरे में घुस। तू सुनो, चाय मैं ले जाती हूँ, तुम जाओ। चाय। मैं जानता था एक दिन तुम जरूर आओगी। कब से तुम्हारा इंतजार था। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? चाय। क्या वजह? नो। अरे बड़ी जल्दी उठा दिया तूने। जरा उंगली तो लेना। मैं कैसे तोड़ रहा है? चल छोड़, पीठ दबा दे। नहीं। नहीं क्या? जग्गू, मन्नू, मुझिया। अरे आप चिल्ला रहे हैं? मैं मोटर का बिल देने आई थी। कौन सा बिल? वो जो मोटर बनाई थी उसका बिल देने आई थी। कौन हो तुम? मैं रेनू। रेनू? कौन सी रेनू? कहाँ की रेनू? जग्गू, ये कोई रेनू एक लड़की कमरे में आ गई है। चल भागो भागो, सो जा। लाओ, हिलो मत। नहीं हिलो मत। जरा दूर हटिए। जग्गू, जग्गू बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे कमरे में कोई रेनू है। रेनू? अरे हाँ, जानता है, रेनू एक लड़की है। लड़की? अपने को तो नहीं मालूम। मेरे को भी नहीं मालूम। मैं क्या कहता, तुम लोगों को मालूम, लेकिन मेरे कमरे में लड़की कैसी लड़की? कैसी लड़की? वो तो बिल चुकाने आई है, लेकिन मेरे कमरे में कैसे आई है? हाँ, तो मालूम, तेरे को मालूम। हाँ, तेरे को मालूम है। नहीं। हाँ, 5 रुपए 12 आने वाली। ओ, तो तूने उसे बुलाया? मैं क्यों उसे बुलाता? अपने आप आ गई होगी। इतनी बड़ी लड़की बिना बुलाए कैसे चली आती? कैसे आ जाती? ऐसे मेरे आ जाने से आप सब परेशान हो गए हैं। नहीं, परेशानी कोई बात नहीं। अगर आपको बिल चुकाना था तो ऑफिस में चली आती। आप ऊपर में चले आए, बिस्तर में सो रहा था। आज छुट्टी का दिन है। सुनिए तो सही। सॉरी। मैं ऑफिस में गई थी बिल देने, लेकिन वहाँ भी एक लड़का नाच रहा था। भी? अरे देख, ये ऑफिस में बिल देने गई थी और मोजी वहाँ नाच रहा था। हाँ। ये बदतमीजी। तू बॉक्सिंग ग्लव्स ला। मैं जाने दो भैया, जाने कैसे दो? मुझे एक काम है, मैं मन्नू को ले जाऊं? देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं कि मेरे भाई किसी लड़की के साथ। किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर इनके कमरे से मिली है। लड़की? देखा लड़की की तस्वीर? देखा मुझे। देखो। अरे देखो ना लड़की की तस्वीर। लड़की देखो। मुझे अपने फट जाएगी वो।
मर जाएगा, मुझे दिखा। लेकिन मेरे कमरे में लड़की की तस्वीर कैसे आपके बिस्तर पर? मैं समझ गया, लेकिन मेरे बिस्तर पर आपके तकिए के मैं समझ गया, लेकिन मेरे तकिए के नीचे लड़की की तस्वीर, ये कैसे? भैया मोबिल ऑयल डाल के जला दूं? मोबिल ऑयल डालने की जरूरत नहीं, मुझे पता। एक काम कीजिए, इसे आप ले जाइए और मुझे ये पता लगाना है कि मेरे तकिए पर लड़की की बिस्तर कैसी आई। मेरे बिस्तर पर लड़की की मैं पता लगाता हूँ। माधव के कमरे में लड़की के बिस्तर पर। मन्नू, लेट्स गो। चलो। सब चले गए, प्रश्न ये उठता, मैं तो सो ही जाता हूँ। अरे बाहर निकलो। ये आप मुझे कहाँ ले आई? ये आप बंद करो। सॉरी। टोकरी संभालो। जगह कैसी है? बड़ी प्यारी जगह है। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूंगा? अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। और भला क्या काम हो सकता है? और बहुत से काम हो सकते हैं। जैसे? कर सकोगे? मैं हर काम कर सकता हूँ। सोच लो। सोच लिया। और अगर न कर सके तो? हार मान जाऊंगा। हाँ ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए। क्या? हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा। टोकरी? मंजूर? मंजूर। काम तो बताइए। जरा सोच तो लूं। हाँ। वो देखते हो? वो। हाँ। क्या? मुर्गी? हाँ पकड़ लाओ। मुर्गी? हाँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए। पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दिन तो क्या, मुझे तो ये रात भी बड़ी अच्छी तरह याद रहेगी। क्यों? घर में जाकर बड़े भैया से कितने मुक्के खाने पड़ेंगे ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चलो चलो, देर हो रही है। तुम अपने भाइयों से इतना डरते हो? नहीं, डरता नहीं, डरना पड़ता है। क्यों? बात दरअसल ये है कि वो लोग मुझे बेहद चाहते हैं, मैं भी उन लोगों को बेहद चाहता हूँ। इसीलिए डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी की वजह से वो लोग नाराज हो जाए, ये और कुछ नहीं। क्या ठंडी हवा है, है? क्या ठंडी हवा है। कितनी खूबसूरत जगह है। बड़ी प्यारी जगह है। वाह। अब तो कुछ देर यहाँ बैठेंगे। अरे नहीं रेनू, देर हो जाएगी। होने दो। रेनू तुम समझती नहीं हो, 7 बज रहे हैं रेनू। बजने दो। रेनू तुम जानती नहीं हो, बड़े भैया बड़े गड़बड़ हो जाएगी घर में। मन्नू। हाँ। तुम कुछ नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? यही कि आजकल की लड़कियां बड़ी आलसी होती हैं, एक बार बैठ जाती हैं तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेती। चलो चलो जल्दी करो प्लीज रेनू, प्लीज कम ऑन प्लीज। मन्नू? कुछ नहीं। मन्नू? क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मगर क्यों? कुछ भी नहीं। कुछ बात तो जरूर है, कहो ना। अरे कहो कहो। कहो। हाँ?
मेरी शादी हो रही है। शादी? शादी? ओह, शादी किस बुद्धू के साथ? बुद्धू के साथ नहीं, एक रियासत के कुमार साहब के साथ। कुमार साहब के साथ? वो तो हो गई। लगता है तुम्हें कुछ जलन हो रही है। हा? जलन? मुझे क्यों जलन होने लगी? लड़कियों की शादी तो होती है, और फिर ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी किसी कुमार के साथ होगी, बड़ी धूमधाम होगी, दावतें उड़ेंगी, और मैं भी आऊंगा। तुम्हें खुशी हो रही है? खुशी तो होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि इस तरह हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, घूमने फिरने की आजादी नहीं रहेगी। बस, और कुछ नहीं। और क्या होगा? मेरी शादी हो जाएगी, मैं पराये घर चली जाऊंगी। इस बात का तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। रेनू, 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 रेनू। सेठ किशनचंद जी, अगर आप हाँ कह दें तो मुझे इत्मीनान हो जाए। अजी राजा साहब, रिश्ता आप लेकर आए हैं, अब भला मैं ना कैसे कर सकता हूँ? मगर बात यह है कि एक बार रेणु से पूछना भी जरूरी है। जरूर, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए रेणु को पसंद कर चुका हूँ। शुक्रिया राजा साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं यही कहना चाहता था। वैसे तो बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते प्रकाश के लिए आए, लेकिन वाकया ये है कि रेणु के मुकाबले मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। मगर ये प्रकाश विलायत से वापस कब आ रहा है? तो आने वाला है कुछ दिनों में, और भगवान ने चाहा तो आप उसे देखकर उतना ही खुश होंगे जितना मैं रेणु को देखकर खुश हुआ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर वो आपका छोटा भाई है। किशनचंद जी, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसलिए कि वो कुछ होनहार है ही। अरे बेटा रेणु, जरा इधर तो आओ, आपसे मिलो। आप है राजा हरदयाल सिंह। नमस्ते रेणु। बेटा, ये डिजाइन पसंद है? मैंने कहा राजा साहब, भला इसकी क्या जरूरत थी? खाली हाथ भी कोई लड़की को देखने आता है? तो शगुन की बात है। ले बेटा, आप ही कह दीजिए ना। ले लो बेटा, ले लो। जब राजा साहब की यही मर्जी है तो भला हम कैसे इनकार कर सकते हैं? शुक्रिया। पिताजी, मैं अब। हाँ हाँ बेटा, अब तुम जा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। इतने रईस बाप की इकलौती लड़की होते हुए भी कितनी सुशील और शर्मीली है। बहुत ही अच्छी जोड़ी रहेगी। अरे सुबह का मन और शाम का मन में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ रहा? नहीं तो। ले। हाँ, जरा मोटा हो गया। मोटा क्या? क्या सोच रहा तू? कुछ तो नहीं। कुछ कैसे नहीं, रोज खाते वक्त हंसता था, आता था, उधम मचाता था। बता क्या? तुझे क्या हुआ? तुझे मैंने कह दिया ना कुछ भी नहीं हुआ। बोलना क्या हुआ? बोलना। मैंने कह तो दिया कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं, वो आग से खेल रहा है। एग्जैक्टली। आग से? हाँ, आग से। मैं तुझसे कह चुका हूं कि दौलतमंद लड़कियों के बीच में मत पड़। मत पड़। तू अब चुप हो जा। वो कभी किसी का साथ नहीं देती। अगर तू उस लड़की से मिलना जुलना नहीं छोड़ेगा तो इसी तरह जिंदगी भर सोचता ही रह जाएगा। खाना छोड़ के। खाना खा। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। यही कि हर पैसे वाली लड़की। मन्नू, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी है। मन्नू, तूने अभी तक दुनिया नहीं देखी? तूने देखी है? नहीं। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। और सारी मुसीबत की जड़ है
उसकी परछाई तक से दूर रहना चाहिए। तो फिर तुम अपने पास लड़की की तस्वीर क्यों रखते हो? मैं तुम दोनों से बात छुपाने वाला नहीं था। सोचा था मौका आने पर बताऊंगा। तूने पूछा वो फोटो मैं क्यों रखता हूं, इसलिए कि उस लड़की को मैं बहुत चाहता था। वो भी एक दौलतमंद लड़की थी, सुन रहा तो। लेकिन उस वक्त मैं एक मामूली हैसियत का इंसान था, इसलिए उसने मुझे ठुकरा कर एक अपने जैसे दौलतमंद से शादी कर ली। उस बात का सदमा अब तक मेरे दिल में है। और अगर तुम दोनों की जिम्मेदारी न होती तो मैं न जाने क्या कर डालता, शायद अपने आप को खत्म कर देता। मैं सिर्फ तुझसे ये कहना चाहता हूं कि जो हालत मेरे दिल की हुई वो तेरी ना हो, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खाना खा ले। दरवाजे बंद कर दो, अंदर कोई ना आने पाए। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? राजा साहब, रामलाल गिरफ्तार हो गया हीरों के साथ। इतनी घबराने क्या बात, बैठो। हीरे नकली थे। हीरे नकली थे? मुझे क्या मालूम, मैं तो घबरा गया था। प्रकाश, तुम अभी मुझे नहीं पहचानते। मैं जरा दूर की सोचता हूं। तो आपको शक था कि रामलाल गिरफ्तार हो जाएगा? शक नहीं, यकीन था। मुझे सिर्फ इतना देखना था कि वो कितना चालाक है। अब चुनाचे के वो जेल में पहुंच गया है, इसे साबित हो गया कि वो आदमी हमारे काम का नहीं है। लेकिन राजा साहब, अगर उसने अपना भेद पुलिस को बता दिया तो? नहीं, वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं उससे कह चुका हूं कि उसके बाल बच्चों की परवरिश का जिम्मेदार मैं हूं। चाहे वो जेल में जाए, चाहे मुंह खोले। राजा साहब, आप बहुत दूर की सोचते हैं। खैर, ये तस्वीर देखो। कैसी है? बहुत ही खूबसूरत। सोने की चिड़िया, लखपति बाप की इकलौती लड़की। तुमने सेठ किशनचंद का नाम सुना है? हाँ, वो तो आप जैसे 3-4 राजाओं को खरीद सकता है। हाँ, लेकिन ब्लड प्रेशर का बड़ा पुराना मरीज है। मालूम होता है आपके दिमाग में एक नई स्कीम बन रही। बन नहीं रही, बन चुकी। आज से तुम मेरे छोटे भाई राजकुमार प्रकाश चंद्र हो। सचमुच? नहीं, सिर्फ इस काम के लिए। एक्टिंग? कोई बात नहीं। क्या करना होगा मुझे? शादी। इससे? हाँ, अभी तुम विलायत में हो, कुछ दिन बाद वापस आओगे। उसके बाद तुम्हारी मुलाकात रेनू से कराई जाएगी। फिर एक ही महीने में तुम रेनू के दिल पर और उसके बाप के दिमाग पर अपनी खूबियों का इतना असर जमाओ कि वो सिवाय तुम्हारे किसी और को अपने दामाद के काबिल न समझे। ओके, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। ओह, समझा। और फिर अचानक रेनू के पिताजी दम तोड़ देंगे और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। सारी नहीं, आधी। चलिए, आधी सही। राजा साहब, जहां तक मेरा ख्याल है, इस किस्म की एक स्कीम आप पहले भी आजमा चुके हैं ना? कामनी के बाप का कोई 7-8 लाख रुपया मुझे मिला। आपके ससुर को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी थी? नहीं, उन्हें दिल के दौरे पड़ते थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था राजा साहब कि आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आप इस किस्म की स्कीमें क्यों बनाते? प्रकाश, जब तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी तुम समझ जाओगे। दौलत वालों ही को दौलत की जरूरत होती है, भूखों को तो सिर्फ रोटी चाहिए। और अगर हमने किशनचंद की दौलत पर हाथ नहीं डाला तो कोई और डाल देगा। दुनिया में एक हम ही अक्लमंद नहीं है।
भाभी साहिबा कमरे से बाहर निकल गई। कैसे निकल गई? सरकार जब गुमी खाना लेकर आई थी तब उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हटो।